तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो नाम लीनियर से ही पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर 1 होगा उसे हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर p और q क्या है, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली, इज़ नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो p और q हैं, अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, p और q क्या बनेंगे, कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस ऑफ x ओनली। कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करके देखते हैं। जैसे लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस y के आगे क्या है, 1 है, तो 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और साइन x क्या है, फंक्शन ऑफ x है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 बाई एक्स लिखा है, 1 बाई एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x, e की पावर x भी फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर y के साथ है 1 अपॉन एक्स लॉग x, वो भी फंक्शन ऑफ x है, 1 अपॉन एक्स क्या है, वो भी फंक्शन ऑफ x है। तो जब हमारे पास इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहाँ पर p और q जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस होंगे ऑफ x ओनली, ठीक है, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और फॉर्म कंसिडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज़ dx बाई डी वाई अगर लिखा हो। तो पिछली वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, dy बाई डी एक्स था। अगर नीचे x होगा तो ये कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस बनेंगे x के। अब यहाँ पर नीचे क्या है, y है, dx बाई डी वाई है, तो ये जो p1 और q1 बनेंगे दीज आर द कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नीचे जौन सा वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। dx बाई डी वाई प्लस, यहाँ पर 1 लगेगा x के साथ, तो 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट, cos y इज़ अ फंक्शन ऑफ y, -2 अपॉन y इज़ अ फंक्शन ऑफ y, y की पावर 2 e की पावर -y इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ y। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर तो वो इस फॉर्म में है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। ये आपको जब मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर p और q क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस होंगे x के, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने करना है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये यहाँ पर एक नई चीज़ आई है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है, सबसे पहले जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लोगे तो हम यहाँ पर ना एग्जाम्पल के साथ इसको कंसिडर करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस मान लेते हैं कि यहाँ पर 3y है इज़ इक्वल टू e की पावर -2x है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q e की पावर -2x आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा p होता है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx करेंगे और उसको e की पावर पे लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इस तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 dx करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 dx, तो ये इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो हो गई 3 e की पावर 3x, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी कभी आपको 1 मार्क में या MCQs में इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद हम सोल्यूशन लिखेंगे ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आप उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे इस क्वेश्चन में e की पावर 3x है, लिख लिया। इसके साथ हम लिखेंगे y, ठीक है, इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो भी आपका होगा, जैसे यहाँ पर e की पावर -2x था, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, e की पावर 3x हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे बार बार इस फॉर्मूले को लिखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि अगर हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म ये वाली हो, अगर dx/dy हो, तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy, क्योंकि हम अब इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे, क्योंकि p1 और q1 जो हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली, बस इतना सा फ़र्क है। और जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy से होगी। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, तो बेटर इज़ आप ये वाला फॉर्मूला ही याद रखें, क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो dy/dx वाली ही होती हैं, dx/dy वाली बहुत कम आएंगी। अगर आएंगी तो तब मैं आपको बता दूँगी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.5 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 12 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होनी चाहिए, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टेप में p और q की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सो p की वैल्यू आ गई 2 और q की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन x। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर जो है वो यहाँ पर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx करेंगे। e की पावर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 2dx, है ना। सो ये आ जाएगा e की पावर 2x, ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप में हमें इसका सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इसकी इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं। सो हम यहाँ पर i सॉल्व करने जा रहे हैं। सो i है हमारा साइन x e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होगा और सेकंड फंक्शन हमारा ये होगा अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर 2x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ साइन x, ये साथ में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। साइन x एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर 2x/2, साइन x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x आ जाएगा, और साथ में इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर 2x/2 और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 जो है वो हम बाहर ले लेते हैं, e की पावर 2x/2 हो गया, माइनस 1/2 बाहर आ गया, cos x e की पावर 2x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। और ये हम i को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं हमारी जो है वो सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको सपोज कर लेती हूँ, ये वाली जो है, और सेकंड इक्वेशन को मैं इसको सपोज कर लेती हूँ। अब मुझे फिर से इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं I1 सपोज कर लेती हूँ। सो I1 को मैं सॉल्व करूँगी अब, cos x e की पावर 2x, सिमिलरली अभी जैसे हमने पहले किया था। तो इसको पहला फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे हम। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस d/dx ऑफ cos x यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, पूरे की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, cos x e की पावर 2x/2 माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो प्लस का साइन x हो गया, इंटू e की पावर 2x/2 साथ में dx। अब यहाँ से फिर से हम 1/2 जो है वो बाहर ले लेते हैं। सो 1/2 मेरा बाहर आ गया, साइन x e की पावर 2x dx।
तो जहाँ से चले थे वहीं पर आकर रुक गए हैं फिर से। तो ये हमने इसको क्या सपोज़ किया था, साइन एक्स ई की पावर 2x को हमने सपोज़ किया था i। तो अब यहाँ पर i पुट करेंगे, ठीक है, i पुट करेंगे। सो यहाँ पर आ गया cos x ई की पावर 2x बाई 2। तो ये मेरी वैल्यू है i1 की, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू है i1 की। तो i1 को ना मैं इधर लिख देती हूँ, क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। सो ये मेरी वैल्यू है i1 की, और i1 की वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारा i जो है वो क्या बन गया, i मेरे पास बन गया साइन x ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी cos x ई की पावर 2x बाई 2 प्लस 1/2 i। मैं बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगी, ओपन करूँगी ब्रैकेट को। तो ये मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट को। तो आप क्या करेंगे, ये i/4 जो है वो मैं इधर ले आती, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर साइन x ई की पावर 2x बाई 2 है माइनस 1/4 कॉस ई की पावर 2x बाई 2 है। सो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 5i/4। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। अगर मैं e की पावर 2x/4 कॉमन ले लूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 मुझे लगाना पड़ेगा साइन x के साथ। तो 2 साइन x आ गया माइनस कॉज साथ में x आ गया, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 2 साइन x माइनस कॉज x। तो अब i की वैल्यू मुझे चाहिए, तो i की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 5 इधर चला जाएगा, e की पावर 2x बाई 5, और साथ में आ गया 2 साइन x माइनस कॉज x। ओके, अब ये वाली जो i की वैल्यू है इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। इस i की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमें, अपनी ये वाली इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन में। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए है y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू, यहाँ हो गया e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 2 साइन x माइनस कॉज x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इधर y चाहिए होता है। तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे e की पावर 2x से। तो e की पावर 2x से जब डिवाइड करेंगे तो इधर से तो कैंसिल हो गया, इधर से भी कैंसिल हो गया। e की पावर 2x तो 1/5 बचा, तो 2 साइन x माइनस कॉज x, और साथ में इसके आ जाएगा c इंटू ई की पावर माइनस 2x, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये फर्स्ट वाले से काफ़ी हद तक सिंपल है, तो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले करके देखें। तो सबसे पहले इसमें से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू है 3, q की वैल्यू है e की पावर माइनस 2x। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो इसकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर 3x आया। तीसरा हमें इसका सोल्यूशन लिखना है, y इंटू ई की पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 3x। इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो पहले तो इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म में आ गया e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। तो यहाँ पर हो गया y इंटू ई की पावर 3x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तो बहुत सिंपल होती है, e की पावर x प्लस सी y इंटू ई की पावर 3x। अब मैंने क्या बोला था, मुझे सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ y चाहिए होता है। सो e की पावर 3x से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो y इज़ इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर 3x c अपॉन ई की पावर 3x। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ y इज़ इक्वल टू ई की पावर x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस c ई की पावर माइनस 3x। तो ये आ गया रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x आ जाएगी, q की वैल्यू क्या आ जाएगी x² आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट मतलब स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, e की पावर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड सोल्यूशन लिखते हैं इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि x² इंटू x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। तो ये भी बहुत सिंपल है, yx हो गया, यहाँ पर हो गया x³ प्लस c, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y इंटू x की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, dy/dx प्लस सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू tan x। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या है सीकेंट x है, q की वैल्यू क्या है यहाँ पर tan x है। फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेप में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की इंटीग्रेशन ऑफ c सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास log mod ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, और log और e आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सीकेंट x प्लस tan x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप में इसको हमने क्या लिखना है सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x प्लस tan x इक्वल्स टू q क्या है tan x इंटू सीकेंट x प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहले tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया tan x सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू dx। साथ में मैंने इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग भी कर ली है, tan² x विद रिस्पेक्ट टू dx। tan x सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट x प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं सीकेंट² x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। सीकेंट x हो गई, सीकेंट² x की क्या होती है tan x होती है, 1 की क्या हो गई x हो गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इधर हमारे पास है y इंटू सीकेंट x प्लस tan x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो cos² x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। तो यहाँ पर dy/dx के आगे है cos² x, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को cos² x से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पर dy/dx हो गया, y अपॉन cos² x हो गया इक्वल्स टू tan x अपॉन cos² x हो गया। सो dy/dx प्लस y 1 अपॉन cos² x को हम लिख सकते हैं सीकेंट² x, ऐसे यहाँ पर भी लिख देंगे, tan x को एज इट इज़ रहने देंगे, 1 अपॉन cos² x को सीकेंट² x लिख देंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करनी ईजी हो जाती है। अब लिखेंगे पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे, p और q की वैल्यू लिखेंगे, तो p की वैल्यू आ गई सीकेंट² x, q की वैल्यू आ गई यहाँ पर tan x और सीकेंट² x। सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर p क्या है आपका सीकेंट² x dx, सो सीकेंट² x की इंटीग्रेशन होती है tan x, सो e की पावर tan x आ गया, ये आ गया आपका हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर tan x इक्वल्स टू q यानी कि tan x सीकेंट² x इंटू e की पावर tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होगी। ओके, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं i। सो i है मेरे पास यहाँ पर tan x सीकेंट² x e की पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा लगाते हैं, सो tan x को t पुट कर लेते हैं। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी, सीकेंट² x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन सीकेंट² x। सो यहाँ पर बनेगा हमारे पास tan x को हमने t पुट किया है,
सीकेंड स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स रहने दो, ई की पावर बन गया टी और साथ में आ गया डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, अंदर बचा मेरे पास टी इंटू ई की पावर टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको लेंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल। क्यों? क्योंकि t एक एल्जेब्रिक है, e की पावर t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, तो पहला फंक्शन हमारा एज इट इज़ है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस डी बाई डी टी ऑफ t और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। सो t इंटू ई की पावर t माइनस ये हो गया 1 और यहाँ पर सिर्फ e की पावर t बचा विद रिस्पेक्ट टू dt। t इंटू टी ई की पावर t माइनस e की पावर t, ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन। सो ये i की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करके फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो t की वैल्यू थी मेरे पास tan x इंटू ई की पावर tan x माइनस ई की पावर tan x। तो ये मेरे पास i जो है वो सॉल्व होके आया है। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं e की पावर tan x जो है वो मैं कॉमन ही ले रही हूँ। सो अंदर आ गया मेरे पास tan x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पर है y इंटू ई की पावर tan x। अब पूरी इक्वेशन को e की पावर tan x से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर y बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा tan x माइनस 1 और प्लस c e की पावर माइनस का tan x। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने e की पावर tan x से डिवाइड कर दिया। सो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर भी देखो dy बाई डी एक्स के आगे x है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को x से के साथ डिवाइड कर दो। 2 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स ही रह जाएगा, x log x हो गया। सो p की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 बाई एक्स और q की वैल्यू आ गई यहाँ पर x log x। सेकेंड स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर आ गया 2 बाई एक्स है, 2 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, 2 आपका बाहर आ गया, 1 बाई एक्स की क्या होगी 2 log x हो गया। सो ये आ गया हमारा e की पावर 2 log x। अब 2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगा, सो ये हो गया log x का स्क्वायर, log और e आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये सिर्फ x स्क्वायर बच गया। सो हमारा थर्ड स्टेप में हम सोल्यूशन लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है आपका x log x इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारे पास x का क्यूब log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं हम i, तो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। सो x का क्यूब log x, सो लॉगरिथमिक हमारा पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक हमारा बाद में आता है तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। सॉल्व कर लीजिए, log x की पावर 4 बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई x, ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4 प्लस यहाँ पर dx आएगा। ठीक है, सो ये हो गया एक x के साथ कट गया, सो ये आ जाएगा 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचा x का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx और ये हो गया log x की पावर 4 बाई 4। सो ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4 log x 1 बाई 4 और साथ में x की पावर 4 बाई 4। ठीक है, तो ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। अब चाहे तो आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ y इंटू एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 log x माइनस x की पावर 4/16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये एक्स स्क्वायर आप सारी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर y रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x²/4 log mod x लगा सकते हैं, माइनस यहाँ पर x²/16 हो गया प्लस c x की पावर -2, क्योंकि पूरी इक्वेशन को x² से क्या किया था, डिवाइड किया था। आप चाहे तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो वो मैं करके दिखा देती हूँ। y इज़ इक्वल टू, अगर आप x²/16 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 log mod x -1 और साथ में प्लस c x की पावर -2। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं या एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर भी लिख सकते हैं।